दिस इज मी पूर्णिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल चैप्टर कॉमर्स। हम लोग हमारी फाइनेंशियल अकाउंटिंग का एक बहुत इंटरेस्टिंग एंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ रहे हैं विच इज एनपीओ। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके 3 पार्ट्स हम लोग ऑलरेडी बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं, जहां पर हम लोगों ने हमारे मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स को कवर किया है। लाइक पार्ट नंबर 1 के अंदर हम लोगों ने कंप्लीट इंट्रोडक्शन देखा हमारे एनपीओ का, अपने हर एक अकाउंट का फॉर्मेट देखा एंड वहां पर इंपॉर्टेंट चीजों को हम लोगों ने कवर किया है। साथ ही पार्ट नंबर 2 के अंदर हम लोगों ने एक बेसिक न्यूमेरिकल किया। लाइक वहां पर हम लोगों ने देखा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट से मैं किस तरीके से अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर साथ ही बैलेंस शीट अकाउंट बना सकती हूँ। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट किस तरीके से बनाना है एंड बैलेंस शीट को किस तरीके से बनाना है, ये मैं अच्छे से सीख चुकी हूँ। एंड साथ ही पार्ट नंबर 3 के अंदर मैंने सीखा कि मुझे किस तरीके से कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल गुड्स को कैलकुलेट करना होता है। वहां पर उससे रिलेटेड मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की है एंड आप लोगों को एक होमवर्क क्वेश्चन भी दिया था। आई होप आप लोगों ने वो होमवर्क क्वेश्चन सॉल्व भी किया है एंड साथ ही आपके आंसर्स को कमेंट भी किया है। स्टिल अगर अभी तक आप लोगों ने वो प्रीवियस 3 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके प्रीवियस पार्ट्स को, प्रीवियस वीडियोस को आप लोग अच्छे से कवर कर सकते हैं। दिस इज अ पार्ट नंबर 4। इसके अंदर हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग, इजीएस्ट एंड सिंपलेस्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। इजीएस्ट कब बनेगा, जब हम लोग वीडियो एंड कर लेंगे। अभी तक क्या होता है, ये जो सब्सक्रिप्शन टर्म है, इस टर्म को सुनते ही आप लोग अभी किसी फ्रेंड को कॉल करके पूछेंगे एनपीओ चैप्टर हो गया क्या, आपका फ्रेंड रिप्लाई करेगा हो गया। उसको बोलना जरा सब्सक्रिप्शन सिखाइए, वो वहीं कंफ्यूज हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को जो डाउट होता है पूरा एनपीओ का क्वेश्चन करेक्ट, लेकिन ये सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट गलत। तो यहां पर आप लोगों की इसी कंफ्यूजन का दी एंड करेंगे कि इस सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को हम लोग किस तरीके से इतना इंटरेस्टिंग बना सकते हैं कि एनपीओ में कुछ भी गलत हो सकता है लेकिन सब्सक्रिप्शन गलत नहीं हो सकता। पॉइंट क्लियर है? ध्यान से कंसंट्रेशन वीडियो के अंदर बनाकर रखना। यहां पर हम लोग सीखेंगे कि इस सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट के साथ हम लोग किस तरीके से डील करने वाले हैं। तो इसकी बेस्ट ट्रिक्स यहां पर देखने वाले हैं, अलग अलग केसेस पढ़ेंगे कि एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर किस किस तरीके से हमें सब्सक्रिप्शन की एडजस्टमेंट को दिया हो सकता है। स्टार्ट करेंगे केस नंबर 1 से। हर एक केस यहां पर देखने के लिए मिलेगा, केस के बाद क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा एंड क्वेश्चन के बाद होमवर्क भी देखने के लिए मिलेगा। सो टेंशन नहीं लेनी है, हर एक चीज कवर होने वाली है। केस नंबर 1 है आप लोगों का सिंपल सब्सक्रिप्शन का। सिंपल सब्सक्रिप्शन मतलब आपको एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर सिंपल सा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा है एंड वहां पर सीधा सीधा बोल रखा है आपका सब्सक्रिप्शन है 20,000 का। मुझे देख के मजा आया कि इसके अंदर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, सिंपल सिंपल सब्सक्रिप्शन दे दिया। क्वेश्चन पेपर इतना इजी तो हो नहीं सकता, इतना सिंपल तो हो नहीं सकता। तो अब धीरे धीरे जैसे मैं नीचे गई, वहां एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर मुझे कुछ एडजस्टमेंट गिवन है। एडजस्टमेंट कौन सी गिवन है? आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड से रिलेटेड। और वो भी मेरे लिए तो सिंपल है क्योंकि मुझे ये बात पता है कि प्रीवियस ईयर का, यानी कि बिगिनिंग वाला जो आउटस्टैंडिंग होता है वो करते हैं माइनस एंड एंड वाला जो होता है उसको करते हैं प्लस। अगर यही बात प्रीपेड की है तो प्रीपेड जो प्रीवियस ईयर का होता है वो करते हैं प्लस एंड एंड वाला जो होता है उसे करते हैं माइनस। ये तो मुझे कॉन्सेप्ट आता है। सेकेंड एंड फर्स्ट पार्ट के अंदर ही मैंने ये चीजें सीख ली थी कि कौन से आउटस्टैंडिंग को माइनस करना होता है एंड कौन से आउटस्टैंडिंग को प्लस, कौन से प्रीपेड को माइनस करना होता है एंड कौन से प्रीपेड को प्लस। तो यानी कि ये जो सिंपल सब्सक्रिप्शन वाला पॉइंट है ये तो मेरे लिए बहुत इजी हो गया। अपनी इस 20,000 को उठाऊंगी एंड इसमें से प्लस और माइनस कर लूंगी, कोई माइंड लगाने की जरूरत नहीं है। पहला सब्सक्रिप्शन का केस क्लियर हुआ है तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ तो मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगी, चीजें क्लियर हो जाएंगी। उससे पहले नोटबुक में जल्दी से वो वाला पेज टर्न कर लो जहां पर आप लोगों ने ये वाला चार्ट बना रखा है कि आउटस्टैंडिंग का प्रीवियस ईयर माइनस आउटस्टैंडिंग का करंट ईयर, यानी कि एंड वाला जो आउटस्टैंडिंग बैलेंस है उसको कर देंगे ऐड। ये वाला चार्ट आप लोगों ने जिस भी तरीके से बना रखा है उस चार्ट को खोल लो एंड वहां पर चीजों को रिवाइज कर लो क्योंकि सिंपल सब्सक्रिप्शन इसी से रिलेट करता है। आगे बढ़ते हैं। यहां पर अब आपको देखने के लिए मिलेगा न्यूमेरिकल क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन यहां पर सॉल्व करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे क्योंकि क्वेश्चन आपको ऑलरेडी सॉल्व करना आ गया है। जितनी भी चीजें से मुझे इनकम हो रही है उसको मैं क्रेडिट साइड में लिखूंगी, जितनी भी चीजों से खर्चे हो रहे हैं डेबिट साइड लिखूंगी। अकाउंट मेरा पूरा का पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा ही बनना है। मैं कहां पे अड़ जाती हूँ, कंफ्यूजन कहां आती है? जहां सब्सक्रिप्शन का पॉइंट आता है। तो मैं यहाँ क्या करने आई हूँ, क्वेश्चन सॉल्व करने आई हूँ या कंफ्यूजन दूर करने? यहाँ मैं करूंगी कंफ्यूजन सोल्व। तो कंफ्यूजन क्या है यहाँ पर? सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को पिक कर लो। सब्सक्रिप्शन की अमाउंट क्या है यहाँ पर? 56,400। कंफ्यूजन उठा लो अपनी
कि 6400 मैंने अमाउंट को कर लिया पिक। अब नेक्स्ट क्या होता है, मैं जैसे इस पूरे क्वेश्चन को देख रही होती हूँ मुझे खुशी होती है कि यहाँ पर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड और कुछ कह ही नहीं रखा, मेरे लिए काम आसान हो गया। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन पर आती हूँ वहां मुझे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन मिलती है कि आप लोगों का आउटस्टैंडिंग है 31 मार्च 2022 का भी एंड 31 मार्च 2023 का भी, यानी कि एक बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग है, एक एंड का आउटस्टैंडिंग है। दोनों ही आउटस्टैंडिंग मुझे गिवन है, बिगिनिंग का भी एंड एंड का भी। अब अगर मुझे मेरा चार्ट याद आ जाता है एग्जाम के अंदर तो ये कितना इजी बन जाएगा मेरे लिए। चार्ट कौन सा, कि बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग को मैं क्या करती हूँ माइनस, तो इस बिगिनिंग के आउटस्टैंडिंग यानी कि 4000 को उठाओ और माइनस कर दो। वहीं अगर मैं इसकी चार्ट को याद ना कर पाती तो मैं क्या करती, कंफ्यूज हो जाते कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। बिगिनिंग का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है लेकिन एंड का आउटस्टैंडिंग क्या होता है, प्लस। तो एंड का आउटस्टैंडिंग क्या है 6000, उसको कर देंगे प्लस। इजी था या फिर नहीं? पॉइंट क्लियर हुआ किस तरीके से मैंने इस चीज को सॉल्व किया। सब्सक्रिप्शन मुझे मिला रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, इसकी अमाउंट को फटाफट पिक कर लिया। मैं जैसे ही एडिशनल इंफॉर्मेशन में आई इन्होंने सिंपल सा कहा आउटस्टैंडिंग दिया है एक बिगिनिंग का एंड एक एंड का। दोनों ही बैलेंसेस को उठाया, बिगिनिंग वाले को कर दिया माइनस, एंड वाले को कर दिया प्लस। माइनस और प्लस क्यों किया है, चार्ट आप लोगों को ऑलरेडी पार्ट नंबर 1 पार्ट नंबर 2 के अंदर मैंने बनवा रखा है। पॉइंट क्लियर है? अब अगर अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी है तो ये आगे के टॉपिक्स को कवर करने के लिए बेस्ट चीज कि आप लोग प्रीवियस वीडियोस को कवर कर लो ताकि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स पर ग्रिप बन जाए। तो यहां पर मेरा केस नंबर 1 सॉल्व हो चुका है, मुझे इसके अंदर इसके अलावा कुछ और नहीं करना था। अब इस चीज को मुझे लिखना कैसे है वो मैं यहाँ पर आप लोगों को सिखा देती हूँ। ये अगर मेरा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, क्या है ये मेरा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट है एंड ये मेरे कौन सी साइड है, इनकम साइड है। कौन सी साइड है, ये मेरी इनकम साइड है एंड ये साइड है मेरी एक्सपेंडिचर। तो आप लोग मुझे बताएंगे सब्सक्रिप्शन में किस साइड लिखती हूँ। सब्सक्रिप्शन इज द ओनली सोर्स ऑफ इनकम ऑफ अ एनपीओ। सब्सक्रिप्शन क्या है, इनकम है, तो मैं इनकम साइड लिख रही हूं। कैसे, बाय सब्सक्रिप्शन। कैसे लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। मैंने यहां पर लिख दिया बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट उठाती हूं, यहां पर कौन सी अमाउंट उठाऊंगी, ये वाली 56400 उठाकर इसको ट्रांसफर कर देंगे, यहां पर लिख देंगे 56400। अब मैं एडजस्टमेंट में जाती हूँ, एक मुझे बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग गिवन है, एक मुझे एंड का आउटस्टैंडिंग गिवन है। तो पहले बिगनिंग का गिवन है इसीलिए यहां पर लिखेंगे आउटस्टैंडिंग एंड डेट लिख देंगे 31 मार्च 2022 या फिर बिगनिंग लिख देंगे ब्रैकेट के अंदर। पॉइंट क्लियर है? कितना बैलेंस था 4000, उसको कर दूंगी लेस। जाकर दिखाती हूँ क्वेश्चन के अंदर, बिगनिंग वाला कितना है 4000 इसीलिए लेस कर रही हूँ। एंड वाला कौन सा है 6000 का, इसीलिए यहां पर 6000 को कर देंगे ऐड एंड लिखेंगे किस तरीके से, आउटस्टैंडिंग 31 मार्च 2023। पॉइंट क्लियर है? एंड यहां पर जो आपकी फाइनल अमाउंट आएगी उस फाइनल अमाउंट को लिखेंगे बाहर। कैसे बाहर लिखेंगे, यहां पर अमाउंट आएगी 58400। दिस इज द फाइनल अमाउंट जो आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखनी है। इसी तरीके से वर्किंग नोट को प्रिपेयर करना है। पॉइंट क्लियर हुआ है, केस क्लियर हुआ है किस तरीके से यहां पर मुझे चीजों को करना है। अब यहां पर मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट तो बना लिया मैंने। अब मुझे मेरे जो एनपीओ होते हैं इसकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर बैलेंस शीट को भी बनाना होता है। एक बैलेंस शीट मेरी ओपनिंग होती है, एक बैलेंस शीट मेरी क्लोजिंग होती है। अब द थिंग इज मैं कौन से बैलेंस शीट के अंदर कौन सा बैलेंस लिखूं। ओपनिंग बैलेंस कौन सा है 4000, तो ओपनिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाकर 4000 लिख दो एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट की एसेट साइड में जाकर 6000 लिख दो, क्योंकि आपको ओपनिंग बैलेंस भी गिवन है एंड क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है। यहां पर आप लोगों ने आपका केस नंबर 1 सॉल्व कर लिया है। इजी एंड सिंपल सा केस था, इसके अंदर कुछ भी डिफिकल्ट नहीं था। केस नंबर 1 सॉल्व हुआ या फिर नहीं, अच्छे से समझ आया या फिर नहीं। क्या करना था, कुछ नहीं, मुझे सिर्फ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन थी एंड एडजस्टमेंट के अंदर जाकर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड से रिलेटेड अगर एडजस्टमेंट गिवन है तो मैं क्या करूंगी, सिंपल से उससे ऐड और लेस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उसके अमाउंट को ट्रांसफर कर दूंगी। अब जो अमाउंट मुझे ओपनिंग की गिवन है उसे मैं ओपनिंग बैलेंस शीट में पहुंचा दूंगी, जो क्लोजिंग की गिवन है क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर पहुंचा देंगे। केस नंबर 1 हैज बीन सॉल्व्ड। अच्छे से क्लियर हुआ, सोल्व हुआ या फिर नहीं? नोटबुक पेन साथ लेकर बैठना, मेरे साथ साथ सोल्व करना। जहां पर भी दिक्कत का सामना कर रहे हो, कंफ्यूजन हो रही है, मुझे फटाफट कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के भेज देना। केस नंबर 1 क्लियर,
केस नंबर 2 क्लियर, केस नंबर 3 क्लियर, एंड साथ ही होमवर्क क्वेश्चन भी मिलेगा, तो वहां पर होमवर्क क्वेश्चन के आंसर्स भी मुझे लिख करके भेजना। आगे बढ़ते हैं एंड अपनी कंफ्यूजन्स को और धीरे धीरे सॉल्व करते हैं। टोटल 3 केसेस पढ़ाने वाली हूं, पहला केस सॉल्व हो चुका है। आ जाते हैं केस नंबर 2 के अंदर। केस नंबर 2 के अंदर क्या होगा, अगेन रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट होगा, वहां पर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन होगी, वहां पर आपको सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन होगी। अमाउंट के साथ साथ उसी रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर R&P का मतलब है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं ताकि मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाए, आप लोगों का टाइम सेव हो जाए। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन तो गिवन है, साथ ही साथ एक एडजस्टमेंट भी गिवन है। अभी जो प्रीवियस केस किया उसमें सब्सक्रिप्शन गिवन होता था, एडजस्टमेंट नहीं होती थी, लेकिन इस केस के अंदर रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप लोगों का सब्सक्रिप्शन के साथ एक जुड़ करके एडजस्टमेंट भी बैठी है। और कहानी सिर्फ यहां खत्म नहीं हुई, मैं जैसे आगे बढ़ी एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी आपकी कुछ एडजस्टमेंट्स थी। क्या बोला मैंने, आपके रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन है, एक एडजस्टमेंट साथ में है, और कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं जैसे एडिशनल इंफॉर्मेशन की तरफ बढ़ी वहां पे भी एडजस्टमेंट है मेरे सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड केस बन गया। देखने के लिए कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन आप लोगों के लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन स्क्रीन पर आप लोगों को दिख रहा है, पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, यहाँ पर हम लोग सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन वाले पॉइंट को पिक करेंगे एंड उसको सॉल्व करेंगे, उसके साथ कैसे डील करना है ये चीज यहाँ पर समझेंगे। कहाँ लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन, ध्यान से स्क्रीन पर देखेंगे, ये रहा सब्सक्रिप्शन का पॉइंट। केस में मैंने आपको क्या बोला, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक सब्सक्रिप्शन मिलेगा, साथ में एडजस्टमेंट भी मिलेगी। ब्रैकेट में देख रहे हो एडजस्टमेंट दिख रही है, इंक्लूडिंग 6000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च। दिख रही है ये एडजस्टमेंट्स, मुझे बहुत अच्छे से नजर आ रही है एंड मुझे यहाँ पर सिखाना है इस तरीके की चीजों से कैसे डील करना है। अब एक एडजस्टमेंट वहां मिल गई, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, मैं एडिशनल इंफॉर्मेशन में आई एंड ध्यान से देखेंगे तो यहां पर भी सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड एडजस्टमेंट है। केस डिफरेंट लग रहा है केस नंबर 1 से या फिर नहीं। केस नंबर 2 ने क्या कहा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में जाओ, सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को उठाओ एंड इस सब्सक्रिप्शन के पास खुद की एडजस्टमेंट भी है, बिल्कुल है। एंड कहानी यहां खत्म नहीं होगी, कहानी कहां खत्म होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में भी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन। अब द थिंग इज इस तरीके के केसेस के साथ कैसे डील करना होता है यहां पर समझेंगे, ध्यान से देख रहे हैं। आप हर एक चीज को भूल जाओ, सिर्फ एडजस्टमेंट्स के साथ डील करना सिखाती हूँ। एडजस्टमेंट के साथ कैसे डील करना है, यहां पर क्या लिखा है, इंक्लूडिंग 6000 फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। डेट पर फोकस करेंगे। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पास एडजस्टमेंट है वो 31 मार्च 2019 की है एंड यहां पर एडजस्टमेंट देखते हैं वो कौन सी डेट की है, एक 31 मार्च 2019 की है, एक 31 मार्च 2020 की है। दो एडजस्टमेंट है, मुझे देखना है इस एडजस्टमेंट से कौन मैच कर रहा है। इस एडजस्टमेंट से मैच कर रहा है ये, मैं इन दोनों ही एडजस्टमेंट्स की अमाउंट लिखती हूँ। 2019 की है 6600 एंड 2020 की है 8000, ये दोनों इसकी अमाउंट है एंड इस एडजस्टमेंट की अमाउंट कितनी है 6000, कितनी है 6000। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब इसके साथ डील कैसे कर रहा है मुझे बताओ, 19 एंड 19 क्या ईयर मैच कर रहा है, यस। अब मुझे बताओ रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के सबसे ज्यादा क्लोज कौन है, ये वाली एडजस्टमेंट या फिर ये वाली एडजस्टमेंट, मुझे दोनों में से एक ही चूज करनी है। सबसे ज्यादा क्लोज है ये वाली एडजस्टमेंट, तो मैं क्या करूंगी, इस एडजस्टमेंट को भूल जाऊंगी, मैं ये कंसीडर करूंगी कि ये वाली एडजस्टमेंट मेरे पास है ही नहीं। अब मुझे देखना है मेरा प्रीवियस ईयर कौन सा है एंड करंट ईयर कौन सा है। प्रीवियस ईयर मेरा ये वाला है एंड करंट ईयर मेरा ये वाला है। बात हो रही है आउटस्टैंडिंग की, तो प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस होता है यानी कि 6000 को करेंगे माइनस एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग प्लस होता है यानी कि 8000 को करेंगे प्लस। किसमें से माइनस किसमें से प्लस करना है, अपने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट से विच इज 40,000 रुपीज, तो मैंने यहां पर लिखा 40,000 रुपीज। इजीली कर पाओगे, 40,000 माइनस 6,000 विल बी 34,000 रुपीज एंड 34,000 प्लस 8,000 विल बी 42,000 रुपीज। अमाउंट क्या आएगी 42,000 रुपीज। इस अमाउंट को आप लोग ट्रांसफर करने वाले हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां ट्रांसफर करने वाले हो, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। दोबारा ध्यान से मेरी बात को समझेंगे, क्या क्या चीजें मैंने आपको समझाई है। केस नंबर 2 कहता है कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि यहां पर केस नंबर 2 की बात हो रही है।
पहली चीज, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होनी चाहिए एंड इस अमाउंट के पास अपनी एडजस्टमेंट भी होनी चाहिए जो यहां ब्रैकेट के अंदर आपके लिए लिखी हुई है। और बात यहां पे खत्म नहीं होगी, एडिशनल इंफॉर्मेशन में जब आप आओगे वहां पर भी सब्सक्रिप्शन की बात हो रही होगी, वो इंफॉर्मेशन ये रही। सो दिस इज योर केस नंबर 2। सोल्व कैसे करना है ध्यान से समझेंगे। मुझे क्या करना है, कुछ नहीं, सिर्फ यहां से अपनी अमाउंट्स एंड अपने ईयर्स को पिक करना है। कैसे पिक करना है ध्यान समझते हैं। स्क्रीन को क्लियर करते हैं ताकि मैं चीजें दोबारा आप लोगों को इजीली अच्छे से समझा पाऊं विदाउट एनी कंफ्यूजन एंड इजीएस्ट तरीके से। ध्यान से समझना अब यहां पर क्या करना है। जो इंफॉर्मेशन मेरे अकाउंट के अंदर गिवन है उसे मैं अकाउंट के अंदर ही लिख लेती हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये इंफॉर्मेशन अकाउंट के अंदर की है। तो अकाउंट के अंदर जो इंफॉर्मेशन गिवन है वो 2019 की है एंड अमाउंट दी है उसकी 6000। दिख रही है आपको ये ब्रैकेट के अंदर 2019 एंड 6000। इतनी बात लिख ली। अब अकाउंट से बाहर आ जाओ। अकाउंट से बाहर मुझे दो इंफॉर्मेशन गिवन है, एक 31 मार्च 2019 की एंड एक 31 मार्च 2020 की। दोनों की अमाउंट्स लिख लेती हूँ। एक की अमाउंट है 6600, एक की अमाउंट है 8000। नेक्स्ट स्टेप मेरा क्या होगा, मुझे ईयर को मैच करना है। छोटे बच्चों की तरह आप लोगों को मैचिंग करनी है, मैच द सेम वर्ड्स, ठीक है, सेम ईयर को मैच करना है। यहां पर कौन सा ईयर है 19, यहां पर कौन सा ईयर है 19। अब उससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे देखना है इसके क्लोज कौन है, यानी कि रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोज कौन है, ये वाला या फिर ये वाला। ये वाला बैलेंस मेरे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के क्लोज है तो मैं इसको कंसीडर करूंगी, इसको कट कर दूंगी। ये मेरी नजर में कुछ मायने नहीं रखता। अब क्या करना है, अब मेरे पास दो बैलेंसेस बचते हैं, एक 19 वाला एक 20 वाला एंड ये जो बैलेंसेस हैं ये आउटस्टैंडिंग के बैलेंसेस हैं। तो सिंपल सी चीज है, 40,000 को पिक करूंगी, ये रहा मेरा 40,000। इसमें से प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग माइनस करते हैं, इसीलिए 6000 को माइनस कर दिया एंड 8000 को कर दिया प्लस। पॉइंट क्लियर हो रहा है। एंड इसी के साथ यहां पर आप लोगों की अमाउंट आ जाएगी 34,000 प्लस 8,000 विल बी 42,000 रुपीज। कितना आएगा 42,000 रुपीज। इस अमाउंट को आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेंगे। लिखने का तरीका वही है जो मैंने आपको पीछे सिखाया है। कैसे लिखना है आपको यहां पर समझेंगे। यहां पर अगर बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में कैसे डील करेंगे, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग को यहां पर लिखेंगे। मैं लिखूंगी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस लिखेंगे। अब मैं अगर क्वेश्चन में लेकर जाऊं तो आपको बैलेंसेस कहां से पिक करने हैं। अब आप रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को भूल जाएंगे। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर के लिए होता है, ना कि बैलेंस शीट के लिए। तो रिसीट एंड पेमेंट से मुझे सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर का अमाउंट को उठाना है। अब बैलेंस शीट बना रही हूं तो बैलेंस शीट के लिए मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन को देखना पड़ेगा। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कितना दिया है 6600 एंड क्लोजिंग कितना दिया है 8000। तो ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 6600 लिखेंगे एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 8000 लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर 6600, क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर 8000। अब उसके बाद हम बनाएंगे हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कैसे बनाएंगे, सब्सक्रिप्शन लिखेंगे। मैं लिखकर दिखाती हूँ किस तरीके से करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। यहां पर हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन 40,000 का, बाय सब्सक्रिप्शन 40,000 रुपीज। अब इसमें से लेस कर देंगे आउटस्टैंडिंग ऑफ प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग कितना था 6000, इसीलिए कर देंगे यहां से माइनस एंड ऐड कर देंगे आपका आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर। क्या कर देंगे, आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को ऐड कर देंगे। कितना है आउटस्टैंडिंग 8000 रुपीज। ऐड कर देंगे, यहां पर अमाउंट आ जाएगी 42,000। दिस इज द वे जिस तरीके से आप लोगों को चीजों को प्रेजेंट करना है। केस समझ आया। केस नंबर 2 वाज सिंपल। अब यहां पर बैलेंस शीट की अमाउंट को फिल करते टाइम ध्यान रखना कि जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस गिवन है वो ही आपको उनकी रेस्पेक्टिव बैलेंस शीट के अंदर पहुंचाना है। आई होप क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए। एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं। स्क्रीन पर आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन दिख रहा है, केस नंबर 2 का ही क्वेश्चन है। कैसे, आपको रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर क्या सब्सक्रिप्शन दिख रहा है, यस ये रहा मेरा सब्सक्रिप्शन। क्या इस सब्सक्रिप्शन के पास खुद की कोई एडजस्टमेंट है, यस इसके पास एडजस्टमेंट भी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आके देखो, क्या यहां पर भी एडजस्टमेंट है, यस यहां पर भी एडजस्टमेंट है। अब मुझे नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, मुझे इस इंफॉर्मेशन को उठा के भी लिखना है एंड इस इंफॉर्मेशन को भी उठाकर लिखना है। ये एडजस्टमेंट कब की है, 2018-19 की है एंड अमाउंट कितनी है
800, अमाउंट कितनी है 800। यही चीज मुझे यहां पर करनी है। एक इंफॉर्मेशन 2018-19 की दे रखी है विद अमाउंट 900, एक इंफॉर्मेशन मुझे यहां पर 2019-20 की दे रखी है, अमाउंट दे रखी है 1300। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, मुझे मैचिंग करनी है कि इस ईयर से कौन सा ईयर मैच कर रहा है, तो मेरा ये वाला ईयर मैच कर रहा है। इससे नेक्स्ट स्टेप, मैंने ईयर मैच कर लिया, अब मुझे एक ईयर को कट करना है। किस बेस पे कट करना है कि इस सब्सक्रिप्शन से क्लोज कौन सी एडजस्टमेंट है, तो इस ईयर के क्लोज कौन सी एडजस्टमेंट है, ये वाली, यानी कि इस एडजस्टमेंट को मुझे कट करना पड़ेगा। मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। यहां पर क्या करना है, अपनी सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को उठाओ विच इज 12,500, इस अमाउंट को कर लिया पिक। पॉइंट क्लियर है। अमाउंट पिक करने के बाद अब मुझे नेक्स्ट काम क्या करना है, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को करते हैं माइनस, प्रीवियस ईयर के आउटस्टैंडिंग को करते हैं माइनस, इसीलिए 800 को कर देंगे माइनस, एंड करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को करते हैं प्लस, एंड करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग कौन सा है 1300, इसको कर देंगे प्लस। अब नेक्स्ट काम क्या करना है, कुछ नहीं, ऐड और लेस कर लो, आपकी फाइनल अमाउंट आ जाएगी, एंड इस फाइनल अमाउंट को आप लोग इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखते हैं। अब द थिंग इज, इनकम एंड एक्सपेंडिचर का तो काम हो गया, बात आती है बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंसेस ओपनिंग बैलेंस शीट में एंड क्लोजिंग बैलेंसेस क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दोनों ही केसेस के हम लोग हमारी यहाँ पे बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। ये है मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट, केस नंबर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 की। क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग बैलेंस शीट बनाना सीख रहे हैं। मैंने मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की ट्रीटमेंट सीख ली है, जहां पर मैंने क्या सिखाया कि किस तरीके से आप लोगों को मैच करके कट करके एक अमाउंट को पिक करके वहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर लिखना होता है। अब यहाँ पर उसी चीज का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर सीखने वाले। मेरी 2 तरीके की बैलेंस शीट होती है, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। दोनों ही बैलेंस शीट मैं साथ साथ बनाऊंगी, एक ओपनिंग एंड एक क्लोजिंग। ऊपर ओपनिंग बैलेंस शीट बन रही है, नीचे क्लोजिंग बन रही है, दोनों साइड हम लोग लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। वापस क्वेश्चन में चलते हैं एंड यहां पर देखते हैं मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है। ओपनिंग बैलेंस कितना है आउटस्टैंडिंग का 6600 रुपीज। कितना है 6600 रुपीज। तो ओपनिंग में तो मैं 6600 को एज इट इज लिख दूंगी। अब द थिंग इज क्लोजिंग बैलेंस किस तरीके से लिखना है। क्लोजिंग बैलेंस पिक कर लो, यहां पर क्लोजिंग बैलेंस कितना है क्वेश्चन खुद बता देगा। क्लोजिंग बैलेंस है यहां पर आप लोगों का 8000 रुपीज। कितना है क्लोजिंग बैलेंस 8000 रुपीज। इस 8000 को एज इट इज लिख देंगे यहां पर। लेकिन 8000 लिखने से काम खत्म नहीं होगा। कैसे खत्म नहीं होगा, ध्यान समझना। इस आउटस्टैंडिंग के अंदर एक अमाउंट और ऐड होगी। कौन सी अमाउंट ऐड होगी, ध्यान से समझना। यहां पर कौन सी अमाउंट ऐड करनी है, मुझे प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग देखना है। प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग था 6600। कहां से पिक किया, एडिशनल इंफॉर्मेशन से। लेकिन उसने मुझे क्या कहा, आउटस्टैंडिंग तो 6000 का है। उसने क्या कहा, आउटस्टैंडिंग तो 6000 का है, यानी कि इन दोनों की ही बातों में कितने का डिफरेंस आ रहा है 600 का। तो मुझे क्या करना है, इसके अंदर 600 को प्लस करना है। तो अब टोटल आउटस्टैंडिंग यहां पर कितना लिखेंगे 8600 का। कितने का लिखेंगे 8600 का। इनकम एंड एक्सपेंडिचर का ट्रीटमेंट अच्छे से क्लियर हुआ था, अच्छे से समझ आया था। वहां पर सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर को समझो और अपनी चीजों को भूल जाओ। अब यहां जब मैं बैलेंस शीट प्रिपेयर करा रही हूं तो बैलेंस शीट 2 तरीके की बनती है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग बैलेंस शीट में मैंने क्या किया, एज इट इज अपनी अमाउंट को उठाकर लिखना है एडिशनल इंफॉर्मेशन से। लेकिन क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर अमाउंट तो एज इट इज लिखनी है, प्लस थोड़ा सा माइंड भी लगाना है। थोड़ा सा माइंड कैसे, जो मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन दी है उसको और जो मुझे अंदर इंफॉर्मेशन दी है उसको कंपेयर करना है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ने कहा 6600 है, लेकिन वो कह रहा है नहीं 6000 है, तो मुझे दोनों को कंपेयर करना है। 6600 में से 6000 को माइनस कर दो, 600 का डिफरेंस आ रहा है। तो मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट को कहती हूँ इस 600 को तू संभाल के रख ले और वो बैलेंस मैं क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर ऐड कर देती हूँ। पॉइंट क्लियर हो रहा है बैलेंस शीट के साथ किस तरीके से डील करना है। अब आगे बढ़ते हैं एंड अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन की बैलेंस शीट को देखते हैं। तो ये रही मेरी बैलेंस शीट। ऊपर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे एंड नीचे हम लोग क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे एंड दोनों ही साइड हमारे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात होगी। किसकी बात होगी, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की बात होगी। अब अमाउंट कैसे फिल करनी है, ध्यान से सुनना। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए माइंड नहीं लगाना, सीधा एडिशनल इंफॉर्मेशन से अमाउंट लिख दो। ओपनिंग बैलेंस शीट के लिए माइंड नहीं लगाना, सीधा बैलेंस उठाकर लिख दो। ओपनिंग का बैलेंस था 900 एंड ये ध्यान रखना बैलेंस एडिशनल इंफॉर्मेशन का ही लिखना है, इसीलिए यहां पर तो मैंने लिख दिया 900 एंड मेरा काम खत्म हो गया।
क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए क्या करना है, पहले तो बैलेंस ही उठाकर लिखना है विच इज 1300। पहले क्या करना है, बैलेंस ही उठाकर लिखना है विच इज 1300। लेकिन काम यहां पर खत्म नहीं होगा, मुझे देखना है कि इनकी बैलेंस टैली क्यों नहीं कर रहे हैं। ये भी 2018-19 है, ये भी 2018-19 है, ये कह रहा है 800 है लेकिन ये कह रहा है 900 है। यहां पर डिफरेंसेस आ रहे हैं, तो मुझे क्या करना है, दोनों का डिफरेंस देखना है। दोनों का डिफरेंस कितना है, 100 रुपीज का। कितने का है, 100 रुपीज का। तो हम क्लोजिंग बैलेंस शीट को कहेंगे ये 100 रुपीज तुम अपने अंदर एडजस्ट कर लो। तो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस कितना आएगा, 1400 का। आई होप यहाँ पर केस नंबर 2 आप लोगों को अच्छे से समझ आ चुका है। पॉइंट क्लियर हो रहा है, इजी है, सिंपल है। हमारा केस नंबर 2 सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है। क्या करना है, केस नंबर 2 के अंदर आपके पास सब्सक्रिप्शन की अमाउंट होनी चाहिए एंड उससे रिलेटेड एडजस्टमेंट होनी चाहिए। दोनों चीजें अगर आप लोगों के पास है, फिर जाना है एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एंड देखना है क्या वहां पर भी सब्सक्रिप्शन है। अगर है तो ये आपका केस नंबर 2 के अंदर आता है। अब आपको क्या करना है, जो ईयर आपका मैच कर रहा है, प्रीवियस ईयर्स आपके मैच कर रहे हैं, जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के पास है उसको कंसीडर करेंगे, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले को कट कर देंगे। जो वहां पर था उसको कंसीडर किया एंड वो प्रीवियस ईयर का इसीलिए माइनस कर दिया, करंट ईयर का ऐड कर दिया। ये जो अमाउंट निकल कर आएगी ये आप इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर एज इट इज लिख दो। बारी आती है बैलेंस शीट की। ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर ओपनिंग बैलेंस लिख दो। क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर आपको क्लोजिंग बैलेंस के साथ साथ उन ओपनिंग 2 बैलेंसेस के अंदर डिफरेंस क्यों आ रहा है उस अमाउंट को ऐड कर दो। जितने का भी डिफरेंस आ रहा है उसको ऐड करके क्लोजिंग बैलेंस यहां पर आ जाएगा। इसी के साथ आप लोगों का केस नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। अब यहां पर आप लोगों को करनी है प्रैक्टिस केस नंबर 2 की। स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा है, केस नंबर 2 की प्रैक्टिस करेंगे एंड मुझे बताएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या अमाउंट आ रही है सब्सक्रिप्शन की, ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या अमाउंट आ रही है एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या अमाउंट आ रही है। आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि सब्सक्रिप्शन की इनकम एंड एक्सपेंडिचर, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या अमाउंट आ रही है। आगे बढ़ते और यहां पर स्टार्ट करेंगे हमारा केस नंबर 3। केस नंबर 3 के अंदर यहां पर क्या होता है, केस नंबर 3 के अंदर बोला जाता है कि सब्सक्रिप्शन आपका रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तो होगा। कहां मिलेगा, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर तो होगा, लेकिन सब्सक्रिप्शन सिर्फ 1 साल का नहीं बल्कि 3 सालों का वहां पर गिवन होगा एंड साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी सब्सक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन गिवन होगी। क्या बोलोगे, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन मिलेगा 1 साल का नहीं बल्कि 3 साल का। साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की अमाउंट मिलने वाली है। तो इस तरीके के केस के साथ हम लोगों को कैसे डील करना है, दिस इज गोइंग टू बी द लास्ट केस ऑफ सब्सक्रिप्शन। यहां पर स्क्रीन पर क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ट्रीटमेंट देखेंगे सब्सक्रिप्शन का कैसे होता है। आप लोग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट देख पा रहे होंगे, यहां पर आप लोगों को क्या ढूंढना है, सब्सक्रिप्शन। तो मुझे मिल गया मेरा सब्सक्रिप्शन लिखा हुआ। अब द थिंग इज, नोटिस करेंगे यहां पर कितने सालों का सब्सक्रिप्शन गिवन है, 3 सालों का सब्सक्रिप्शन गिवन है, जिसमें से 1 साल मेरा पुराना साल है, प्रीवियस ईयर है, कौन सा है, प्रीवियस ईयर है, 1 ईयर मेरा करंट ईयर है एंड 1 ईयर मेरा नेक्स्ट ईयर है। पॉइंट क्लियर है, एक प्रीवियस ईयर है, एक करंट ईयर है, एक नेक्स्ट ईयर है। 3 सालों का इस तरीके से मुझे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन है। मुझे किस अमाउंट से मतलब रखना है, करंट ईयर वाली अमाउंट से। क्या समझा अभी तक, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर 3 सालों का सब्सक्रिप्शन गिवन होगा, जिसमें से मुझे नजर किस पर रखनी है, करंट ईयर के सब्सक्रिप्शन पे। 3 साल का सब्सक्रिप्शन है तो ये साल कौन कौन से हैं, एक प्रीवियस ईयर, एक करंट ईयर और एक नेक्स्ट ईयर। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब इसके बाद मुझे सब्सक्रिप्शन एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी गिवन है, किस तरीके से गिवन है ध्यान से समझना। यहां पर बोला एक क्लब के अंदर 200 मेंबर्स हैं और हर मेंबर कितनी फीस दे रहा है, कितना सब्सक्रिप्शन दे रहा है, 500 का। तो मुझे सब्सक्रिप्शन खुद से कैलकुलेट करना है। क्या क्या एडिशनल इंफॉर्मेशन ने कहा, मेरे क्लब के अंदर 200 मेंबर्स हैं एंड हर मेंबर 500 पे कर रहा है। तो यानी कि अगर मैं यहां पर आप लोगों से पूछूं तो टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है 1 साल का, यहां से मैं इजीली कैलकुलेट कर सकती हूं कि 1 साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना है, 200 मल्टीप्लाई 500 तो कितना रहने वाला है, इट विल बी 1 लाख रुपीस। कितना रहने वाला है, 1 लाख रुपीस। कैसे इंटरप्रेट करने ध्यान से समझेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर बोला 200 मेंबर्स हैं एंड हर मेंबर 500 पे कर रहा है, तो यानी कि इस साल के अंदर
टोटल पेमेंट मेरे पास कितनी आ रही है 1 लाख रुपीस। अब यहाँ ये जो 1 लाख रुपीस है ये टोटल पेमेंट नहीं आ रही है। हम लोगों ने हिसाब लगाया कि इस साल अगर मेरे क्लब के अंदर 200 लोग हैं एंड हर मेंबर 500 रुपए दे रहा है तो मेरे पास 1 लाख रुपए आने चाहिए। अभी मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हुई है, मेरे पास आने चाहिए। अब मेरे पास रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट अगर है तो मैं वहां से क्रॉस चेक कर सकती हूँ कि आने तो 1 लाख चाहिए लेकिन मेरे पास कितने आए हैं। मैं यहाँ पर करंट ईयर का ग्राफ चेक कर लूंगी। जैसे ही मैंने करंट ईयर का ग्राफ चेक किया मुझे समझ आया 96,000 ही मेरे पास आए हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है किस तरीके से रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट को इंटरप्रेट करना है, किस तरीके से एडिशनल इंफॉर्मेशन से आपको इंफॉर्मेशन को पिक करना है। तीनों सालों के सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को आप लोग कैटेगराइज कर लेंगे, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। अमाउंट्स मेरे पास आ गई हैं। एडिशनल इंफॉर्मेशन में से आप लोग कैलकुलेट कर लो कि इस साल का टोटल सब्सक्रिप्शन कितना होना चाहिए था। तो मैंने कैलकुलेट कर लिया 200 मेंबर हैं, हर मेंबर 500 रुपए देगा तो इस साल मेरे पास 1 लाख रुपया आना चाहिए था। लेकिन जब मैं इस साल के रिसीट अकाउंट पर गई तो इस साल बस मुझे 96,000 ही रिसीव हुए। लेकिन अब अगर मैं आप लोगों से पूछूं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट होता है, क्या लिखा जाता है, तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मुझे कहता है इस साल से रिलेटेड जो भी इनकम है, जो भी खर्चे हैं मेरे अकाउंट के अंदर लिख दो। चाहे पेमेंट आई है, चाहे पेमेंट नहीं आई है, चाहे पेमेंट गई है या फिर नहीं गई है। तो मैं आपको यहाँ पर बताती हूँ आप लोगों को क्या ट्रीटमेंट करना है। यहाँ पर सबसे पहले हम लोग चलेंगे हमारे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर क्या ट्रीटमेंट करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। एंड यहाँ पर जो मेरा सब्सक्रिप्शन होता है वो मेरी इनकम साइड लिखा जाता है। मैं लिखूंगी बाय सब्सक्रिप्शन। कैसे लिखेंगे, बाय सब्सक्रिप्शन। क्या आपको इस साल की टोटल अमाउंट पता है कि इस साल से कितनी अमाउंट रिलेट करती है? 200 मेंबर है, 500 रुपए दे रहे हैं तो इस साल के अंदर टोटल 1 लाख रुपए आने चाहिए थे। कितने आने चाहिए थे? 1 लाख रुपीस टोटल आने चाहिए थे। इसीलिए मैं बाहर आकर 1 लाख रुपीस एज इट इज लिख दूंगी विदाउट एनी कंफ्यूजन। बट अब इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है, शो कैसे करना है, वो ध्यान से समझेंगे। यहां पर अब अगर मैं आपसे पूछूं कि सब्सक्रिप्शन की अमाउंट कितनी है, यानी कि रिसीव अभी तक कितना हुआ है, तो करंट ईयर के अंदर अभी तक कितना रिसीव हुआ है? 96,000 रुपीस। कितना रिसीव हुआ है? 96,000 रुपीस। इसीलिए यहां पर मैं सब्सक्रिप्शन के आगे खाली 96,000 लिखूंगी। अब इसको इंटरप्रेट कैसे करना है? 1 लाख रुपए का आपको रिसीव होना चाहिए था लेकिन रिसीव कितना हुआ है? सिर्फ 96,000। यानी कि यहां पर 4,000 क्या है? आउटस्टैंडिंग है। क्या है? 4,000 आउटस्टैंडिंग है। इसीलिए यहां पर लिख देंगे एड आउटस्टैंडिंग। क्या लिख देंगे? एड आउटस्टैंडिंग। एंड आउटस्टैंडिंग में कौन सा? नेक्स्ट ईयर का। नेक्स्ट ईयर मतलब जो आपका करंट ईयर चल रहा है। किस तरीके से लिखेंगे? यहां पर आप लोगों का कौन सा ईयर लिखा हुआ है? इट इज 2022 एंड 23। इस साल का आउटस्टैंडिंग बैलेंस है वो, इसीलिए यहां पर लिखेंगे 2022 एंड 2023 का। पॉइंट क्लियर है? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कैसे करना है? यहां पर आप लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर इसका ट्रीटमेंट देख लिया। किसी अलग अकाउंट की बनाने की जरूरत नहीं है, हमें यहां पर सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाने की नीड नहीं है। शॉर्टकट ट्रिक से हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है कैसे कि एडिशनल इंफॉर्मेशन में देखा इस साल का हम लोग कितना डिजर्व करते हैं, 1 लाख। एक्रूअल बेसिस फॉलो होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। पार्ट नंबर 1 के अंदर ही ये चीज हम लोग समझ चुके हैं। तो जब एक्रूअल बेसिस फॉलो हो रहा है तो यानी कि इस साल का मेरा 1 लाख हम लोग डिजर्व करते थे। फिर मैंने अपने रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर देखा लेकिन रिसीव कितना हुआ है? 96,000। अब इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो आपको समझ आएगा 4,000 का अभी भी आउटस्टैंडिंग है। एंड आउटस्टैंडिंग कौन सी ईयर का लिखेंगे? करंट ईयर का लिखेंगे। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़ते हैं, वापस क्वेश्चन में चलते हैं। यहां पर कुछ और बातें सीखने वाली है। क्या क्या बातें सीखनी है, ध्यान से समझना। अभी मेरी जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है वो यहां पर खत्म नहीं हुई है, आगे भी इसके आगे कुछ बोला गया है। क्या बोला है? एंड द सब्सक्रिप्शन ऑफ 2 मेंबर इज स्टिल इन एरियर फॉर 2021 एंड 2022। यहां पर बोला है कि 2 मेंबर्स ने अभी भी पेमेंट नहीं की है, यानी कि 2 मेंबर्स की अगर पेमेंट नहीं आई है 2021 एंड 2022 की बात कर रहे हैं, यानी कि ये लोग इस ईयर की बात कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? 2 मेंबर की नहीं आई है सब्सक्रिप्शन की अमाउंट, तो यानी कि अमाउंट कितने की होगी? एक मेंबर की 500 है एंड ये कह रहे हैं 2 मेंबर्स ने नहीं दिया है, तो यानी कि कितना एरियर है? 1,000 रुपीज एरियर है।
पॉइंट क्लियर है। अब यहां पर क्या कहा, 1000 रुपए अभी भी उधार थे, तो मैं क्या करूंगी, पिछले साल का अकाउंट देख लूंगी, क्योंकि पिछले साल के भी कुछ पैसे मेरे पास आ रखे हैं। तो मैंने क्या देखा, 1000 रुपए कह रहे हैं वो कि ये भी आउटस्टैंडिंग है। मैंने चेक किया क्या 1000 रुपए मेरे पास आए हैं, तो चेक किया यहां मुझे 1000 की बजाय 1500 आए हैं, यानी कि जो 1000 का आउटस्टैंडिंग बोल रहे हैं ये वहां पर ऑलरेडी पे हो चुका है। किस तरीके से इंटरप्रेट किया समझ आना चाहिए। यहां पर बोला 2 मेंबर्स आपके ऐसे जिन्होंने सब्सक्रिप्शन की अमाउंट नहीं दी थी 2021 एंड 2022 के अंदर। तो पहले तो मैंने कैलकुलेट किया 2 मेंबर्स की अमाउंट कितनी है, तो कितने अमाउंट है 2 मेंबर्स की, 1000 रुपीज। अब मैंने पिछले साल का अकाउंट खोलकर देखा कि पिछले साल का कितना पैसा रिसीव हुआ। पिछले साल का रिसीव हुआ 1500 रुपए। 1000 का उधार था लेकिन रिसीव 1500 हुआ है, तो यहां पर मैं क्या समझूंगी, 1500 के अंदर 1000 वो ही लोग थे जिनकी आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन की अमाउंट थी। पॉइंट क्लियर है। यहां पर रिसीव हो गए 1000, तो मुझे यहां पर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कुछ नहीं करना। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट मेरा बंद करके रेडी है। नेक्स्ट ट्रीटमेंट कहां करना है, बैलेंस शीट के अंदर फॉर्मेट रेडी कर लेंगे बैलेंस शीट का। ऊपर एक ही स्पेस पर, एक ही पेज पर मैं आपको दोनों बैलेंस शीट बनवा रही हूं, आप लोगों को सेपरेटली बनानी है। ऊपर बनाएंगे ओपनिंग बैलेंस शीट एंड नीचे बनाएंगे क्लोजिंग बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस शीट में भी क्या लिखेंगे, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग, एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। अमाउंट क्या क्या लिखनी है उस चीज को यहां पर समझेंगे। अमाउंट देखते हैं, वापस चलते हैं क्वेश्चन के अंदर। यहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग गिवन है या फिर नहीं, साफ साफ बोला है 2021-22 का आउटस्टैंडिंग कितना चल रहा था, 1500 रुपीज। लेकिन प्रीवियस ईयर की ही इंफॉर्मेशन मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी दी है कि 2 मेंबर्स का सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग है, एरियर में है यानी कि आउटस्टैंडिंग में है। कितना था वो अमाउंट, कितनी थी, 1000 रुपीज। यानी कि प्रीवियस ईयर के अंदर आप लोगों का टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, आप लोग यहां पर नोट डाउन करेंगे। एक बैलेंस है आप लोगों का क्वेश्चन में जो डायरेक्टली गिवन है, विच इज 1500 रुपीज, विच इज 1500 रुपीज। यानी कि यहां पर मैं कौन सी अमाउंट लिखने वाली हूं, 1500 रुपीज लिखे जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर है, प्लस 1000 रुपीज लिखे जो एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर गिवन है। यहां पर रेडी होगी मेरी ओपनिंग बैलेंस शीट। टोटल अमाउंट विल बी 2500 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है। क्या किया मैंने, बैलेंस शीट प्रिपेयर करनी थी, बैलेंस शीट के अंदर सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट लिखते हैं। एंड ये सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग की अमाउंट किस तरीके से लिखनी है ध्यान से समझेंगे। आप लोगों को रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है, यहां पर आप लोगों को प्रीवियस ईयर का बैलेंस गिवन है, यानी कि ये ओपनिंग ईयर है। तो पहले इस अमाउंट को पिक कर लेंगे। उसके बाद मैंने जब एडिशनल इंफॉर्मेशन पढ़ी थी वहां पर भी 2021-22 की ही बात हो रही है, जिस ईयर की अमाउंट वहां से पिक की गई है। तो यहां का आउटस्टैंडिंग कितना है, 1000। इसीलिए यहां पर मैंने टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस लिखा 1500 वो जो रिसीट एंड पेमेंट से पिक किया एंड 1000 वो जो एडिशनल इंफॉर्मेशन ने बताया। तो यानी कि टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हुआ, 2500 रुपीज। अब उसके बाद बारी आएगी हमारी क्लोजिंग बैलेंस शीट की। क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए एक पॉइंट क्लियर कर लो, जो आपका एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग में भी जाएगा एंड क्लोजिंग में भी जाएगा। जो एडिशनल इंफॉर्मेशन वाला आउटस्टैंडिंग है वो ओपनिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाएगा। तो यहां पर मैं 1000 पहले से ही ऐड कर देती हूँ। कौन से 1000 है, ये ओपनिंग वाले, एंड ये ओपनिंग में कहां से आए थे, एडिशनल इंफॉर्मेशन वाले। पॉइंट क्लियर है। अब द थिंग इज यहां पर जो हमारे करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो कहां से पिक कर रहे हैं। अभी हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाया था एंड वहां पर हमने खुद से अपनी आउटस्टैंडिंग बैलेंस को किया था कैलकुलेट। 1 लाख रिसीव होने थे लेकिन रिसीव हुए 96,000, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचा, 4000। बस इसी 4000 को हम लोगों को वहां पर ट्रांसफर करना है। तो यहां पर हम लोगों ने 4000 को कर दिया ट्रांसफर। टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना हुआ, 5000 रुपीज। कितना है टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस, 5000 रुपीज। इसी के साथ हम लोगों ने यहाँ पर सब्सक्रिप्शन का थर्ड केस भी सीख लिया है, जब हम लोगों को 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन होती है, साथ ही एडिशनल इंफॉर्मेशन भी होती है। फर्स्ट क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग कर चुके हैं, इजी है, सिंपल है, सिर्फ कंसंट्रेशन की जरूरत है।
एक और क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दिखेगा, अच्छे से रीड करेंगे एंड इसको एनालाइज करेंगे। स्क्रीन पर क्वेश्चन है, अगेन हम लोगों को सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है ये केस 1 है, केस 2 है या फिर केस 3। ये हम लोगों का केस 3 है। अब केस 3 में भी कैसे करना है, ये प्रीवियस ईयर है, ये करंट ईयर है एंड ये नेक्स्ट ईयर है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब उसके बाद हमें रीड करनी है हमारी एडिशनल इंफॉर्मेशन। इसके अंदर क्या बोला है, क्लब हैज 250 मेंबर्स ईच पेइंग एन एनुअल सब्सक्रिप्शन 1000 रुपीज। हर मेंबर कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीज पे कर रहा है। यहाँ पर ये जो 2 पॉइंट है ये मैंने अभी ऐड किए। इंफॉर्मेशन ध्यान समझेंगे, मुझे मिला मेरा रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, 3 ईयर का बैलेंस गिवन था, यहाँ पर कैटेगराइज किया प्रीवियस ईयर, करंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर। उसके बाद मैंने क्या किया, यहाँ पर मुझे क्वेश्चन ने बोला 250 तो मेंबर्स हैं एंड हर मेंबर कितना पे कर रहा है, 1000 रुपीज पे कर रहा है। तो अगर मैं यहाँ पर कैलकुलेट करूं तो इस साल का कितना बैलेंस बनता है, 250 मेंबर्स हैं, 1000 पे कर रहे हैं, यानी कि 2.5 लाख रुपए मेरे इस महीने के बनते हैं। स्टेप नंबर 1 के अंदर मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन का यहाँ पर देखना होता है। एडिशनल इंफॉर्मेशन ने क्या कहा, 2.5 लाख रुपए बनते हैं। मैं एक एक चीज करके अपने काम को करती रहूंगी, अपनी पजल को सॉल्व करती रहूंगी। तो मैं आ गई मेरे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर, इनकम लिख रही हूं यहां पर। अब इनकम भी कैसे लिखनी है ध्यान समझना। यहां पर मैंने कैलकुलेट कर लिया, वैसे तो बनते हैं मेरे 2.5 लाख रुपए। कितने बनते हैं, 2,50,000 रुपीज। लेकिन आगे बढ़ने से पहले क्यों ना अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लें। एडिशनल इंफॉर्मेशन कहती है ₹5,000 और स्टिल इन एरियर फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 2021। ये प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं। एनालाइज करते हैं, इस पजल को सॉल्व करते हैं। इन्होंने कहा 2021 में 5,000 का उधार था। हम आए 2021 के बैंक बैलेंस पर, हमने अपनी पासबुक खोली और देखा 2021 के कितने पैसे मिले हैं मुझे। इन्होंने तो कहा 5,000 का उधार है, उन्होंने कहा 10,000 आ चुके हैं। तो मैं क्या कंसीडर करूंगी, जो 10,000 आए हैं उसमें मेरे 5,000 भी आ चुके होंगे। इतनी बात क्लियर हो रही है। कैसे कर रहे हैं ध्यान से समझना। यहां पर मैंने अपनी एडजस्टमेंट को पढ़ा था कि अरे कि 5,000 उधार है, लेकिन जब मैंने जहां से पैसा रिसीव हुआ है वो पढ़ा, प्रीवियस ईयर का ही रीड कर रही हूं, जिस ईयर का ये उधार कह रहे हैं। तो मैंने देखा 10,000 का ये कह रहे हैं रिसीव हुए हैं, तो यानी कि जो रिसीव हुए हैं उसमें मेरे उधार के पैसे भी आ चुके होंगे। पॉइंट मेरा क्लियर होता है। उसके बाद इन्होंने कहा 10 मेंबर्स हैड पेड देयर सब्सक्रिप्शन फॉर 2022 एज वेल। इन्होंने कहा 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने अपने 2022 के भी पैसे दे दिए। क्या किया, 10 मेंबर्स ऐसे हैं जिन्होंने 2022 के पैसे दिए हैं। एंड अगर 2022 के पैसे ही इन्होंने 2021 में दे दिए, मैं क्या करती हूँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर करंट ईयर की हर एक इंफॉर्मेशन को लिखती हूं। 2021 में कह रहे हैं कि 2022 के पैसे आ चुके, 2022 मेरा करंट ईयर है, तो यानी कि ये पैसे मुझे जोड़ने पड़ेंगे क्योंकि ये करंट ईयर की बात कर रहे हैं। जहां पर भी करंट ईयर की बात हो जाए इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर उसको लिख दो। 2021 बात तो ये प्रीवियस ईयर में कर रहे हैं, लेकिन किस ईयर की बात कर रहे हैं, करंट ईयर की। पैसा आया है, ऐड कर देते हैं। करंट ईयर के अंदर 10 मेंबर हैं एंड यहां पर हर मेंबर कितना पे कर रहा है, 1000, यानी कि कितना दिया इन्होंने, 10,000 रुपीज करंट ईयर का है। पॉइंट क्लियर हो रहा है। मेरे साथ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर चलो, यहां पर मैं लिखूंगी बाय सब्सक्रिप्शन। क्या लिखूंगी, बाय सब्सक्रिप्शन। सबसे पहली चीज मैं बाहर कौन सी अमाउंट लिखूंगी, जो अमाउंट मेरे करंट ईयर से रिलेट करती है, जितना मुझे मिलना चाहिए था। कितना मिलना चाहिए था, 250 मेंबर्स हैं, 1000 रुपीज दे रहे हैं, तो यानी कि टोटल कितना मिलना चाहिए था, 2,50,000। अब मुझे इस 2.5 लाख का हिसाब किताब करना है। हिसाब किताब कैसे करेंगे, सबसे पहले रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में देखेंगे मुझे कितना मिला। मुझे यहां पर मिला 2 लाख रुपए। कितने मिले, 2 लाख रुपए। तो मैं क्या कहूंगी, सब्सक्रिप्शन के नाम के 2 लाख आ चुके। ऐड करेंगे, किसको ऐड करेंगे, यहां पर ऐड कर रहे हैं एडवांस को। किसको ऐड कर रहे हैं, एडवांस को, जो मुझे एडवांस मिल रखा था इस साल का। ऐड क्यों कर रही हूं, क्योंकि इस साल का पैसा पिछले साल इन्होंने हड़प लिया। अगर पिछले साल ले लिया, लेकिन पैसा किस साल का है, इस साल का है। कितने हैं, 10 मेंबर ने 1000 रुपए दे दिए थे एडवांस में, तो यानी कि 10,000 रुपीज यहां पर कर देंगे ऐड, क्योंकि इसी साल का है। पॉइंट क्लियर हो गया। अब यहां पर मुझे नजर आया 2.5 लाख मिलना चाहिए था, 2,10,000 मिल चुके।
2,10,000 आ चुके, तो आउटस्टैंडिंग कितना बचता है यहाँ पर 40,000 रुपीज। क्या करेंगे, आउटस्टैंडिंग कितना बचता है यहाँ पर, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग भी किसका है, करंट ईयर का है, कितना है 40,000 रुपीज। इस तरीके से आप लोगों का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन करके रेडी है। पॉइंट क्लियर हो रहा है या फिर नहीं, समझ आ रहा है? क्या किया मैंने, सब्सक्रिप्शन के आगे जितना रिसीव हुआ उतना लिख दिया, जितना मुझे इस साल का पहले भी रिसीव हो चुका वो भी लिख दिया, तब भी अमाउंट मेरे 2.5 लाख के बराबर नहीं आई, तो 2.5 लाख से कितनी कम है वो उधार करके चले गए लोग, तो जितने का उधार किया वो यहां पर कर दिया प्रेजेंट। नेक्स्ट थिंग क्या करनी है, नेक्स्ट आ जाएंगे अपनी बैलेंस शीट के अंदर, एक ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे एंड एक क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। यहां पर लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एंड यहां पर भी लिखेंगे सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग। पॉइंट क्लियर हो रहा है? अब कैसे क्या चीज लिखनी है ध्यान समझना, मेरे साथ चलो अपने आप लोगों के रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर कितना आउटस्टैंडिंग है, 10,000। पॉइंट क्लियर है? 10,000 लिख करके आ रही हूं मैं, मेरे साथ साथ 10,000 को कर देंगे नोट डाउन। मैंने यहां पर लिख दिया 10,000 का आउटस्टैंडिंग है, प्लस उसके बाद सेम ही ईयर का आउटस्टैंडिंग मुझे एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर भी गिवन है, कितना है 5,000 रुपीज। कितना है 5,000, इसको भी मैं वहां ऐड ऑन कराऊंगी। कर दिया आप लोगों ने मेरे साथ साथ ऐड या फिर नहीं, यहां पर मैंने 5,000 को किया ऐड, टोटल अमाउंट हो गई 15,000 रुपीज। कितनी अमाउंट हो गई 15,000 रुपीज। एंड जो मेरा एडिशनल इंफॉर्मेशन का आउटस्टैंडिंग होता है वो मेरे नीचे वाले यानी कि क्लोजिंग बैलेंस शीट में भी जाता है, तो यानी कि 5,000 को मैं यहां पर भी ऐड कर दूंगी। तो थिंग इज इस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना है, इस ईयर का आउटस्टैंडिंग बैलेंस कहां से पिक करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से, जो मैंने यहां पर कैलकुलेट किया है। कितनी अमाउंट है 40,000, यहां पर लिख देंगे 40,000 एंड मेरा काम कंप्लीट हो चुका है। टोटल अमाउंट विल बी 45,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है? कंप्लीट हो गया यहां पर मेरा क्वेश्चन नंबर 2 भी। आई होप केस भी आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो रहा है, अच्छे से समझ आ रहा है। हम लोगों ने प्रिपेयर कर लिया इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी, ओपनिंग बैलेंस शीट भी एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट भी। अभी भी आई होप 90% चीजें माइंड के अंदर क्लियर है। स्टिल जो भी 10% डाउट्स रह जाते हैं, हम लोग एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस और कर लेते हैं ताकि चीजें क्लियर हो जाए। क्वेश्चन मुझे मिल चुका है यहाँ पर। इस क्वेश्चन को करने से पहले एक चीज अपनी ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर मुझे क्या हुआ था, सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था 10 लोगों का। कितने लोगों का सब्सक्रिप्शन एडवांस में मिला था, 10 लोगों का एडवांस में मिला था। एंड जो भी चीज, जो भी इनकम मुझे एडवांस में होती है वो होती है मेरी लायबिलिटी, इसीलिए एडवांस सब्सक्रिप्शन को मैं यहाँ पर शो करूंगी। कितने लोग थे वहां पर, 10 लोग थे एंड 1000 पे कर रहे थे, सो इट विल बिकम 10,000। ये एक चीज यहाँ पर ऐड ऑन कर लेंगे। मेरे ना बताने पर भी आप लोग ये चीज लिख सकते थे, बट फिर कुछ स्टूडेंट्स मुझे कमेंट करते क्या ये एडवांस सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग यानी कि लायबिलिटी में नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उन स्टूडेंट्स का डाउट क्लियर किया है। अब चलते हैं आगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन को कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, साथ ही कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है, अपनी एडिशनल इंफॉर्मेशन को पढ़ लो। उससे पहले क्या करते हैं, इसको कैटेगराइज कर लेती हूँ। दिस इज माय प्रीवियस ईयर, दिस इज माय करंट ईयर एंड दिस इज माय नेक्स्ट ईयर। कैसे करना है, अब एक एक चीज ध्यान से सुनते जाओ, स्पीड से करेंगे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, वीडियो पॉज कर दो, खुद से ट्राई कर लो। स्टिल माइंड में डाउट रह गए तो मेरे साथ साथ कर लो, इजी लगेगा। क्लब के अंदर 1200 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 100 रुपए दे रहा है, लेकिन 100 रुपए किसके दे रहे हैं, क्वार्टर के दे रहा है। हमें किसके निकालने हैं, एनुअल निकालने हैं, यानी कि पूरे साल के निकालने हैं। एंड पूरे साल के अंदर 4 क्वार्टर होते हैं। पॉइंट क्लियर हो रहा है? यहाँ पर 1200 मेंबर्स हैं, 100 रुपीज हर मेंबर दे रहा है क्वार्टर के, लेकिन मुझे निकालने हैं पूरे साल के। एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो यानी कि यहाँ पर 100 की मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, यानी कि हर मेंबर कितने दे रहा है साल के, 400 रुपए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि मेरा इस साल का कितना बनता है। क्या कैलकुलेट करना है, इस साल का कितना बनता है। यहाँ पर कैलकुलेट कैसे करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 400। कैसे करेंगे, 1200 मल्टीप्लाई बाय 400। इजीली कैलकुलेट कर लोगे या फिर नहीं। हम लोगों को क्या बोला, एडिशनल इंफॉर्मेशन में बोला 1200 मेंबर्स है, 100 रुपए हर मेंबर हर क्वार्टर में देगा, लेकिन मुझे अमाउंट चाहिए एनुअली पूरे साल की, इसीलिए 4 से मल्टीप्लाई करके मैं पूरे साल की अमाउंट निकाल लूंगी। 400 रुपीज हर मेंबर दे रहा है,
तो 1200 मेंबर्स कितने देंगे, 4,80,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर है, कितने देंगे, 4,80,000 रुपीज, जो मेरे इस साल की अमाउंट बनती है। अब जो मेरे इस साल की अमाउंट बनती है उसका मैं क्या ट्रीटमेंट करती हूँ, यहां पर समझेंगे। ये अमाउंट मेरी जाती है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। कहां जाती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। दिस इज माय इनकम साइड। अब यहां पर कैसे लिखते हैं, यहां पर लिखा जाता है बाय सब्सक्रिप्शन। कैसे लिखते हैं, बाय सब्सक्रिप्शन। अमाउंट कितनी बैठ रही है, 4,80,000 रुपीज। आई होप आप लोगों को क्लियर है कैसे लिखा है। 1200 मेंबर्स हैं, हर मेंबर 100 रुपीज दे रहा है एंड एक क्वार्टर के दे रहा है, तो एक साल के अंदर कितने क्वार्टर होते हैं, 4। तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करके अमाउंट आएगी 4,80,000 रुपीज। द थिंग इज, ये मुझे रिसीव होना चाहिए था, ये मेरे इस साल का बैलेंस है। रिसीव कितना हुआ है ये मुझे क्वेश्चन खुद बताएगा। चलते क्वेश्चन के अंदर, इस साल मुझे कितना रिसीव हुआ है, 4,70,000। तो मैं सब्सक्रिप्शन के आगे क्या अमाउंट लिखूंगी, 4,70,000, जो मुझे इस साल रिसीव हो चुका। अब मेरी एडिशनल इंफॉर्मेशन को रीड करते जाएंगे एंड यहां पर अमाउंट्स को फिल करेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन ने क्या कहा, सब्सक्रिप्शन अमाउंटिंग टू 500 वर स्टिल इन एरियर फॉर 2021। कौन से ईयर की बात कर रहे हैं, 2021, यानी कि प्रीवियस ईयर की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं प्रीवियस ईयर के अंदर 500 रुपए का उधार चल रहा है। एंड जब मैंने देखा प्रीवियस ईयर के अंदर तो 500 की तो बहुत छोटी बात है, मुझे तो 4,000 रुपए का बैलेंस रिसीव हुआ है, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, भूल जाऊंगी। आगे एडिशनल इंफॉर्मेशन रीड करते हैं। यहां पर बोला है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन 2022 इंक्लूडेड ₹2,000 फ्रॉम अ लाइफ मेंबर। ये बोल रहे हैं जो 2022 के अंदर आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है, इस सब्सक्रिप्शन में 2,000 रुपए गलती से लिखे गए हैं। 2,000 सब्सक्रिप्शन के नहीं, लाइफ मेंबरशिप के हैं। क्या बोला, आप दोबारा से एडजस्टमेंट रीड करेंगे। एडजस्टमेंट के अंदर बोला सब्सक्रिप्शन जो आपको 2022 में रिसीव हुआ है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में चले जाओ, 2022 में जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है उसके अंदर 2,000 रुपीज आप लोगों ने गलती से लिख दिए, वो है लाइफ मेंबरशिप के। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये गलती से लिखा गया है 4,70,000 में, अगर ये गलती से लिखा गया है तो इसमें से मैं 2,000 के लेस कर दूंगी। क्या कर दूंगी, 2,000 के लेस कर दूंगी। तो यानी कि यहां पर अमाउंट कितनी बनेगी मेरी, 4,68,000 रुपीज। पॉइंट क्लियर हो रहा है। आगे बढ़ते हैं। अब यानी कि इस ईयर के मुझे कितने रिसीव हुए हैं, पहले मैं समझ रही थी 4,70,000 रिसीव हुए हैं, लेकिन एडिशनल इंफॉर्मेशन ने कहा 2,000 सब्सक्रिप्शन के नहीं है, इसीलिए माइनस कर दिया और मुझे यहाँ पर समझ आता है कि इस साल के जो सब्सक्रिप्शन का पैसा रिसीव हुआ है वो सिर्फ 4,68,000 रुपीज है। फिर अब आगे मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरा इस साल का टोटल बैलेंस कितना बनता है, 4,80,000 रुपए, लेकिन रिसीव कितना हुआ, 4,68,000 रुपीज, यानी कि 12,000 रुपीज क्या है, आउटस्टैंडिंग है। क्या है, 12,000 आउटस्टैंडिंग है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बन करके रेडी है। इसी के साथ आप लोगों को केस नंबर 3, यानी कि केस नंबर 3 के अंदर आप लोगों ने मल्टीपल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करके इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर सब्सक्रिप्शन की क्या अमाउंट जाती है वो आप लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब मुझे क्या सीखना है, बैलेंस शीट के अंदर इसका क्या ट्रीटमेंट होगा। दिस इज माय बैलेंस शीट। ऊपर हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे, नीचे क्लोजिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। दोनों साइड सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग करके अपनी अमाउंट्स को फिल करेंगे। पॉइंट क्लियर हो रहा है। अब सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग कैसे लिखना है, क्वेश्चन में चलेंगे, प्रीवियस ईयर का बैलेंस उठाकर आएंगे। प्रीवियस ईयर का बैलेंस क्या है, 4,000। चलते हैं बैलेंस शीट के अंदर 4,000 लिख देते हैं। मैंने यहां पर बैलेंस शीट खोल के 4,000 रुपीज लिख दिया। सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट के अंदर कौन सी अमाउंट लिखी जाती है, ये जो अमाउंट मैंने यहां पर कैलकुलेट की होती है विच इज 12,000 रुपीज। कहां से आती है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट से। 12,000 रुपीज यहां पर लिख दिया। अब द थिंग इज कौन सी अमाउंट यहां पर लिखनी है, क्वेश्चन में चलेंगे। एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर एक उधार की बात इन्होंने कर रखी होती है विच इज 500 रुपीज। इस 500 को हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों ही बैलेंस शीट के अंदर लिखते हैं। यहां पर भी 500 को ऐड कर देंगे एंड यहां पर भी 500 को ऐड कर देंगे। अमाउंट सम अप कर लेंगे एंड अपनी बैलेंस शीट को कंप्लीट कर लेंगे। इट विल बिकम 4,500, इट विल बिकम 12,500। एंड वन मोर थिंग, जो आप लोगों को सब्सक्रिप्शन लाइफ मेंबरशिप का मिला है वो लाइफ
लाइफ मेंबरशिप में लाइबिलिटी साइड लिख दूंगी, लाइफ मेंबरशिप लिखेंगे, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड, एंड अमाउंट कितनी रिसीव हुई थी 2000 रुपीज। लाइफ मेंबरशिप पे स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपको पैसा मिला है, सो इट विल बिकम योर लाइबिलिटी, इसीलिए बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड हम लोग इस अमाउंट को फिल करेंगे। पॉइंट क्लियर है। इसी के साथ यहाँ पर हम लोगों ने सब्सक्रिप्शन के 3 केसेस पढ़े हैं। पहला केस वो जहां पर आप लोगों को सिंपल सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन है एंड एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड के बारे में बोला है। सेकंड केस हम लोगों ने पढ़ा जहां पर आप लोगों को सब्सक्रिप्शन की अमाउंट गिवन है रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर, एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी है, एंड उसके बाद आप एडिशनल इंफॉर्मेशन में आके वहां पर भी एडजस्टमेंट है। ये था हमारा केस नंबर 2। केस नंबर 3 वो जब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट के अंदर आप लोगों के पास 3 ईयर की सब्सक्रिप्शन की अमाउंट है। तो ये तीनों ही केसेस के अंदर हम लोग किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की अमाउंट को कैलकुलेट करते हैं एंड उसके रेस्पेक्टिव अकाउंट के अंदर पहुंचाते हैं, यानी कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर कैसे सब्सक्रिप्शन की अमाउंट डाली जाती है वो सीखा, ओपनिंग बैलेंस शीट के अंदर किस तरीके से सब्सक्रिप्शन की अमाउंट डाली जाती है वो सीखा, एंड सेम वही चीज मैंने क्लोजिंग बैलेंस शीट के लिए भी सीखी। आई होप तीनों ही केसेस आप लोगों को यहाँ पर क्लियर हैं, अच्छे से समझ आए हैं। ये आप लोगों के लिए सबसे डिफिकल्ट कॉम्प्लिकेटेड पार्ट होता है कि जब भी आप एनपीओ का क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे होते हैं हर कोई सब्सक्रिप्शन के पॉइंट पर आकर अटक जाता है। इसीलिए इस सेपरेट वीडियो के अंदर हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ सब्सक्रिप्शन की ही कैलकुलेशन सीखी है, किस तरीके से हम लोग इस चीज पर ग्रिप बना सकते हैं, परफेक्शन ला सकते हैं। आई होप चीजें क्लियर हैं। स्टिल माइंड के अंदर कोई भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर आपके डाउट्स को पूछ सकते हैं, ताकि वहां पर मैं आप लोगों के डाउट्स को सॉल्व कर पाऊं। साथ ही आज की वीडियो के अंदर हम लोगों ने जितना भी पढ़े इसके नोट्स आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाले हैं, एंड टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वहां पर लिंक को टैप करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप लोग आपके नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं एंड कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज एंड रिकॉल कर सकते हैं। साथ ही अगर अभी तक आप लोगों ने इसके प्रीवियस 3 पार्ट्स को कंप्लीट नहीं किया है तो उसकी प्लेलिस्ट का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लिंक को टैप करके प्रीवियस पार्ट्स को यानी कि इस चैप्टर की पूरी प्लेलिस्ट को सीक्वेंस एंड सीरीज से कंप्लीट कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है, हर एक चीज अच्छे से समझ आई है, तो आपका रिव्यू कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर शेयर करना, एंड वीडियो पसंद आई तो डोंट फॉरगेट टू लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज चैप्टर कॉमर्स। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन बाय बाय।